बेसिक आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको क्या करना है। तो फर्स्ट आपको देखना क्या है, लॉन्ग चेन, फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं वो देखना है, ठीक है। यानी कि साइड चेन। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले आप लॉन्ग चेन को पहचानिए, इसमें से बताइए लॉन्ग चेन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए और इसी को सफिक्स बनाना है, यही डिसाइड करेगा। तो आइए देखते हैं। 1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज और ध्यान देना है आपको, मैंने बताया था कि हो सकता है कि टी शेप में भी आए, ठीक है ना, एल शेप में भी आए, तो आपको वो भी देखना है, ठीक है ना, कि कहीं ब्रांच में ही लगा हुआ जो है वो बड़ा तो नहीं हो जा रहा है चेन, तो उसको भी देखना हमको। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ तक हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो 6 7 8 9, तो हमको लंबा चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये एल में मिल रहा है हमको, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, इसको छोड़ेंगे। अब ये एज अ ब्रांच बिहेव करेगा, साइड चेन। ओके, तो अब इसका नेमिंग करेंगे। तो आइए, पहले हम लोग किसका देखेंगे, पहले हम लोग लॉन्ग चेन देख लिया, ये हो गया खत्म। लॉन्ग चेन कितना, नॉन, 9 का है तो नॉन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप है भाई अल्कोहल, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अल। अल और साइड सब्स्टिट्यूट क्या है, एक दो, दो वाले के लिए क्या बोलते थे हम लोग, पहला के लिए मिथ था, दूसरा के लिए इथ, तो ये हो गया इथाइल, इथाइल ग्रुप। ओके, तो चलिए अब तो नेमिंग आराम से इजी हो गया। क्या है, कितना नंबर पे है ये, 6। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, और भी है, और भी आपको यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन भी दिख रहा होगा, तो ये हेलो ग्रुप है और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो क्लोरो आयोडो फ्लोरो, अगर एक्स ग्रुप रहेगा तो ब्रोमो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है, तो ये भी क्या है, एज अ साइड चेन ही बिहेव करेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट ही रहेगा ये भी। तो इसमें और एक चीज हमको देखना है, ठीक है। ये तो ठीक हो गया, फर्स्ट में क्या है, मेरे को इथाइल ग्रुप मिला, मेरे को इथाइल ग्रुप है, थ्री नंबर पे। ये तो इथाइल ग्रुप कितना नंबर पे था, ये था 6 पे, 6 इथाइल था। 3 पे ब्रोमो है, 4 पे अल्कोहल है, तो 4 पे तो ये हो जाएगा, ये 4 पे लगेगा। 5 पे क्लोरो है, ठीक है। अब इसका नेमिंग फाइनल करते हैं हम लोग कि कैसे होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि इधर जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है ना, जो साइड में लगा हुआ साइड चेन जो ब्रांचेस वगैरह है, इसको हम लोग अब अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा अल्फाबेट में हम लोग पहले उसको लिखेंगे, ठीक है ना, प्रायोरिटी उसको देंगे। तो सी बी और ई में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, फिर सी आता है, फिर ई आता है। तो पहले हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, फिर सी, फिर ई, यानी कि हम लिखेंगे इसमें 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 6 इथाइल, उसके बाद लिखेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का नेम, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, नॉन। सारा सिंगल बॉन्ड, तो ए एन। अल्कोहल कितना नंबर पे है, 4 पे,
फॉर ऑल। सो ये हो गया आपका नेमिंग। जैसे हम ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पेरेंट चेन। पहले हम लोग को पेरेंट चेन देखना कौन सा है, तो सबसे लंबा चेन देखना है 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स। अब हम लोग को देखना है कि भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि कार्बन नंबर 2 3 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 3 क्या है, डबल बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम लोग, ENE। ये क्लियर हो गया। फिर हम थर्ड में देखेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूट है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हाँ, सब्स्टिट्यूट हमको दिख रहा है, क्या है, Br, ब्रोमीन। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रोमो। अब मुद्दा ये है कि भाई डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हम दें या फिर सब्स्टिट्यूट या फिर फंक्शनल ग्रुप, ये जो लगा हुआ है एज अ फंक्शनल ग्रुप भी बिहेव करेगा, तो इसको दें हम। तो आप जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे या फिर उसमें बोलोगे पावरफुल कौन होगा, कि अल्कीन, ये अल्कीन है यानी कि डबल बॉन्ड और हेलो ग्रुप में पावरफुल कौन होता है, तो अभी के लिए सिर्फ आप ये समझो कि हाँ, ये ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे। किसको देंगे हम प्रायोरिटी ज्यादा, तो डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, यानी कि पावरफुल वो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम नेमिंग करेंगे। तो एज अ ब्रांच ये बिहेव करेगा। तो अब हम इसका नेमिंग लिख सकते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे है ये, तो हम लिख सकते हैं 3 ब्रोमो। कितना नंबर ऑफ कार्बन है टोटल, 4 5 6। इसके लिए हम वर्ड रूट क्या लिखेंगे, हेक्स। अब ध्यान देना है कि AN नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है हमको, ENE। ENE कहां कहां पे, किसके किसके बीच में, कहां से स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट कहां से हुआ, तो सबसे कम नंबर इसको मिला है ना, यानी कि इनिशिएट सेकंड नंबर से हुआ कार्बन का। तो हम लिखेंगे 2ENE फाइनल। ओके, अब अगर मान लो सेम क्वेश्चन है, सिचुएशन दूसरा है, ठीक है, तो क्या करोगे इसका नेमिंग, आप समझो। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एज अ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट मैंने ब्रोमीन को लिया था, डबल बॉन्ड था। अब मैं इसी ब्रोमीन को बस रिप्लेस कर दे रहा हूं, किससे, OH से। अब क्या होगा कहानी, अब कहानी बदल जाएगा। जैसे कि अब मेरा जो प्रायोरिटी होगा ना, आप पावरफुल रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखोगे, तो अल्कोहल को ज्यादा वैल्यू देंगे इन, यानी डबल बॉन्ड से, ठीक है। यानी कि OH पहले आएगा, उसके बाद ENE आएगा। ये पहला रूल है, दिस इज योर गोल्डन रूल। अब इसका नेमिंग हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि प्रायोरिटी देना है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस अल्कोहल को मैं इस जगह पे शिफ्ट कर देता, तो डबल बॉन्ड अगर इधर भी रहता तो उससे हमको कोई फर्क नहीं था, हमको नेमिंग इधर ही से करना था, नंबरिंग इधर ही से करना था, क्योंकि नंबरिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना, हमको अल्कोहल को देना, क्योंकि ये पहले आता है। तो चलिए अब इसका नेमिंग देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स। सिंगल है या डबल है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किस पे इनिशिएट हो रहा है, कार्बन 2 पे। तो 2 क्या लगाएंगे हम, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, EN। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, कितने नंबर पे, 3। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा, आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच लेना है, कैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। अब सिंपल सी बात है कि आपको इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। तो आपको पता है कि सबसे पावरफुल क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद हेलो ग्रुप है। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब आप सीख गए होंगे कि कैसे लिखना है, तो अब आपको उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखोगे, नंबरिंग करोगे और लिखोगे। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6।
क्या अल्कोहल को सबसे कम नंबर मिल रहा है इधर से? बोलोगे नहीं। नहीं तो इसको चेंज किया जाए, 1 2 3 4 5 6। क्या अब अल्कोहल को सबसे कम नंबर मिल रहा है? लीस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए था नंबरिंग में, हाँ मिल रहा है। इधर से लेफ्ट से राइट हम जा रहे थे तो 4 मिल रहा था, लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे थे तो इसको 3 मिल रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ इसको सबसे कम मिला है। अब इन दोनों में नंबरिंग पहले किसका करेंगे? तो जाहिर सी बात है पावरफुल ये है, तो इसको हम नहीं, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। कितना नंबर है? तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो। वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। डबल बॉन्ड किस पे है? किस नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है? 4 पे आ रहा है, 4 EN। अल्कोहल कितना नंबर पे है? 3 पे। ये हो गया आपका नेमिंग। आओ अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेंज। अल्कोहल से अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको एसिड दिख रहा होगा, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो एसिड का ग्रुप आ गया है इसमें। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? थोड़ा सा अप्रोच लगाओ, ध्यान से देखो। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर वो लगा हुआ है यानी कि साइड सब्स्टिट्यूट से वो पावरफुल ही होगा। एसिड, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड्स कुछ भी हो, वो क्या होगा? पावरफुल ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि सारा कुछ सिंगल बॉन्ड में है और एक सब्स्टिट्यूट दिया हुआ, और मेन चेंज जो डिसाइड करेगा वो कौन है? वो आपका एसिड है। तो क्या इसका नेमिंग नहीं हो पाएगा? बहुत ईजी है, आइए देखते हैं हम इसका। आपको लिखने का अब जरूरत नहीं है कि सब कुछ बताना पड़ेगा, या फिर आपको अब नोटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इजी वे में आप देखते के साथ आप बता पाओगे। तो पहले कार्बन काउंट करें कितना होगा। तो 1 2 3 4 5, लेकिन आपको ध्यान देना है प्रायोरिटी किसको देना है? सबसे पावरफुल कौन है? वो एक ग्रुप है, यानी कि एसिड है, तो सबसे पहले उधर से करेंगे नेमिंग। तो ये होगा 1, इसको इंक्लूड करेंगे। इसका कार्बन को बहुत होता है कि सोचता होगा कि भाई इसका कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करना है आपको, ये काउंटेबल है। 2 3 4 5। अब क्या होगा? 1 2 3 4 नंबर पे क्या है? क्लोरो। 4 CHLORO, क्लोरो। 5 के लिए क्या बोलते हैं हम? पेंट। सारा सिंगल बॉन्ड है, AN लगेगा। कितना नंबर पे एसिड है? तो 1 नंबर पे है। तो आप या तो इसको 1 ओइक एसिड लिख दो, या फिर अब सिंपल 4 क्लोरो पेंटेन ओइक एसिड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चले, दोनों सही है, कोई गलत नहीं करेगा। ओके। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपको कैसा दिख रहा है? इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, एक आपको OH दिख रहा है और एक आपको COOH दिख रहा हो। इसको मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिख दिया, ये है वही चीज, सेम COOH ही है, ठीक है ना? तो आपको घबराना नहीं है ये देख करके, ठीक है? कुछ आपको सीखना होगा, आपको माइंड को वैसा ट्रेन करना होगा ताकि आप समझ पाओ, ठीक है? तो आप अब अप्रोच कैसे लोगे, आप क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? अब आप तो ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई आपको पता है कि सीरीज में सबसे आगे कौन आता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल आता है, ठीक है? तो अब ये क्या होगा ना, मुद्दा ये बदलेगा कि अब ये एज अ ब्रांच बिहेव करेगा, ठीक है? अब ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, क्योंकि मेन फादर ऑफ चेन कौन है? आपका भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आइए अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग सबसे कम किसको देना है? सबसे कम आपको फंक्शनल ग्रुप जो आपका डिसाइड कर रहा है ग्रुप को, उसको देना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इसको सीख लो। वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है। कहां पे है भाई? तो कार्बन 3 पे है, तो यहां पे 3 ENE। अब अल्कोहल भी है, तो एज अ सब्स्टिट्यूट अब ये बिहेव होगा। कहने का मतलब है कि अब ये OL नहीं लिखाएगा, अब ये हाइड्रोक्सी लिखाएगा। हाइड्रोक्सी, इसको अब क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सी। जब ये एज अ ब्रांच बिहेव करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। दिस इज योर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है? अब इसका नेमिंग आप करो, बहुत इजी हो गया। अब देखो नेमिंग क्या हो जाएगा भाई। पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम ब्रांच को कर देते हैं। तो ब्रांच में तीसरा नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी
डबल बॉन्ड भी है, लेकिन उससे पहले क्या है, वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट के लिए क्या आएगा, हेक्स। डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3En। एसिड कितना नंबर पे लगा हुआ है, 1, 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ओइक एसिड। दिस इज योर नेम। अच्छा से देख लीजिए इसे।